नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबर 1 मिनट में स्वागत है आपका। ये वो बुलेटिन जहां सिर्फ 1 मिनट में सभी खबरों का पूरा विश्लेषण। तो चलिए करते हैं शुरुआत। अगर आपका बच्चा बस से स्कूल जाता है तो ये खबर आपको जरूर विचलित कर देगी, क्योंकि गाजियाबाद के मोदी नगर में चौथी क्लास में पढ़ने वाले एक बच्चे की मौत से हर कोई सदमे में है। बच्चा जब सुबह घर से स्कूल के लिए निकला था तब वो खूब चहक रहा था, लेकिन उसके स्कूल पहुंचने से पहले ही घर वालों के पास जो खबर आई उससे घर वालों में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 11 साल के बच्चे की एक खंभे से टकराने से मौत हो गई। स्कूल की लापरवाही का खामियाजा एक परिवार को अपने 11 साल की मासूम की जान देकर भुगतना पड़ा। जी हां, हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके के इसी निजी स्कूल की, जहां 11 साल का अभिनव शर्मा चौथी क्लास में पढ़ता था और रोजाना की तरह स्कूल बस से आज अपने घर से इसी स्कूल के लिए निकला था। बच्चे की मौत के बाद से मां बेसुध है, तो पिता को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और वो इसे हादसा मानने को तैयार नहीं है। सर, हमारा बच्चा सुबह ठीक ठाक आया, गाड़ी में बैठ के आ रहा था। गाड़ी में बैठ के आने के बाद में यहाँ पे बता रहे हैं कि उसने सिर बाहर निकाला पोल से, उसको वोमिटिंग बता रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ठाक था लड़का, और सिर पोल से टकराया उसका। ये जीवन हॉस्पिटल लेकर गए, जीवन हॉस्पिटल में कुछ नहीं बताया इन्होंने। स्कूल में हंगामे की ये तस्वीर गाजियाबाद के मोदी नगर के उस स्कूल की है जिसकी बस में आज सुबह बच्चे की जान चली गई। इस हादसे के बाद से स्थानीय लोग गुस्से में हैं। लोगों ने स्कूल की उस बस में भी तोड़फोड़ की जिसके अंदर ये हादसा हुआ। लोगों का गुस्सा बस को तोड़ने के बाद भी कम नहीं हुआ और गुस्साए परिजन स्कूल प्रबंधन के लोगों से भी भिड़ गए। लोगों के गुस्से को देखते हुए पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि आरोपी बस ड्राइवर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो इसमें जो ड्राइवर है उसको हम लोग लगे हुए हैं तलाश करने के लिए, और अन्य जो भी लोग थे कुछ लोगों को इसमें मामले में हिरासत में लिया गया। उनसे बस हमारे कब्जे में है, बस को हम लोगों ने सीज कर लिया है और उसको हम टेक्निकल मुआयना उसका करवाएंगे, फॉरेंसिक से उसकी जांच करवाएंगे। वहीं खबर का सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है और डीएम को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही डीएम से जल्द जांच रिपोर्ट सौंपने को भी कहा है। उधर हादसे के बाद से एआरटीओ प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर स्कूल बस में यह हादसा कैसे हो गया। ये स्कूल बसों की जो गाइडलाइन है, जो उनके फिटनेस के मानक हैं, उसके आधार पे, क्योंकि अभी तो हमारा फिटनेस सेंटर प्राइवेट सेक्टर में मैसर साईं धाम के पास चला गया है। यूपी में बाबा का बुलडोजर माफियाओं पर कहर बनकर टूट रहा है। बुलडोजर सड़क पर निकलते ही दबंगों और माफिया के पसीने छूट रहे हैं। बुलडोजर की कार्रवाई से बदमाशों के हौसले पस्त हैं। ऐसा ही एक मामला हमीरपुर से सामने आया, जहां गैंगस्टर के मकान पर बुलडोजर चला। कुरारा इलाके के पतारा गांव में गैंगस्टर रोहित यादव के आलीशान मकान को बुलडोजर चलाकर गिराया गया। पुलिस के मुताबिक रोहित ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर ये इमारत खड़ी की थी, जिसको लेकर उसे कई बार नोटिस भी दिया जा चुका है। थाना कुरारा जनपद हमीरपुर निवासी रोहित यादव, जिनके ऊपर लगभग 30 मुकदमे दर्ज हैं, जो 302, 307, 385, 387 और 395 जो संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। गैंगस्टर रोहित के ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं, जिसके बाद पुलिस ने उसकी क्राइम कुंडली खोली तो उसके मकान का निर्माण अवैध जमीन पर मिला, जिसके बाद पुलिस ने जिला प्रशासन को कार्रवाई के लिए लिखा, जिसके बाद गैंगस्टर की संपत्ति की जांच की गई और इस निर्माण को गिराने के आदेश जारी किए गए। 2017 में इन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी, जिसमें ये प्रॉपर्टी चिन्हित की गई थी। तहसीलदार कोर्ट के आदेश के बाद ये दस्तीगढ़ की कार्रवाई की जा रही है। और यूपी में बदमाशों से निपटने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर को ही अपना हथियार बना डाला है। चाहे दबंगों पर कार्रवाई करनी हो या फिर बदमाशों पर, हर तरफ बुलडोजर ही गरज रहा है। बांदा में जब बुलडोजर बालू माफिया जियाउद्दीन और सलीम के घर पहुंचा तो घर वालों के पसीने छूट गए। बुलडोजर अवैध निर्माण गिराता रहा और माफिया थर थर कांपता रहा। घटना नरैनी थाना इलाके की है, जहां गैंगस्टर जियाउद्दीन और सलीम के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली। बताया जा रहा है कि दोनों बड़े बालू माफिया हैं, जिनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं। उधर बिजनौर में भी प्रशासन का बुलडोजर दबंगों पर कहर बनकर टूटा, जहां नूरपुर के धामपुर रोड पर तालाब की जमीन पर भूमाफिया ने कब्जा किया हुआ था। और इतना ही नहीं, माफिया ने जमीन पर मकान भी बना डाला।
माफिया ने कई बीघा तालाब की भूमि पर अवैध कब्जा किया था। प्रशासन ने आज बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को गिराया और सरकारी जमीन को अपने कब्जे में ले लिया। उधर सहारनपुर में भी एक बिल्डर की टाउनशिप पर बुलडोजर चला। प्रशासन ने टाउनशिप की एक सड़क को बुलडोजर से खोद डाला। दिल्ली रोड पर परशवनाथ की इंटीग्रेटेड टाउनशिप पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। यहाँ चक्रोड और गुल की जमीन पर कब्जा किया हुआ था। जब टाउनशिप के कर्मचारियों से किसी के घर में चोरी होती है तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, लेकिन अगर थाने में ही चोरी हो जाए तो फिर कहां जाए। जी हां, और वो भी कोई छोटी चीज की नहीं, छोटा सामान नहीं, बल्कि भारी भरकम बुलडोजर की चोरी। देखिए रिपोर्ट। घटना आगरा के खंदौली थाने की है, जहां पुलिस ने बगैर दस्तावेज सड़क पर दौड़ रही एक जेसीबी को जब्त कर लिया और उसे थाने के परिसर में खड़ा कर दिया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जेसीबी थाने के बाहर खड़ी नहीं दिखाई दी तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आगरा में थाना परिसर से एक जेसीबी मशीन चोरी होने की बात सामने आई है। ठीक पीछे ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यही वो जेसीबी मशीन है जो थाना परिसर से चोरी हुई थी। अभी भी थाना परिसर में ये जेसीबी मशीन खड़ी हुई। आनंद फानंद में पुलिस टीम को जेसीबी को ढूंढने भेजा गया तो जेसीबी मथुरा जिले से बरामद हुई। इस जेसीबी मशीन को पुलिस ने पकड़ा था कि इस जेसीबी मशीन के कागजात नहीं है, लिहाजा पुलिस ने सीज करके इसी थाना परिसर में खड़ा कर दिया था। उसके बाद अचानक से ये जेसीबी मशीन चोरी हो गई। बाद में पुलिस ने जब हाथ पैर चलाए तो पता चला कि ये मथुरा जिले में खड़ी हुई है। इस पूरे मामले में पुलिस ने मुकदमा जरूर दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पूछताछ में पता चला कि जिन लोगों से जेसीबी जब्त की गई थी वही इसे थाने से ले गए थे। पुलिस उनकी पूछताछ में जुटी हुई है। उधर कौशाम्बी में पुलिस ने एक युवती की हत्या और रेप की कोशिश के आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के दोनों पैर में गोली लगी है। घटना करारी इलाके की है, जहां 3 दिन पहले पुलिस को एक युवती का शव जंगल से बरामद हुआ था। जांच के दौरान पता चला कि युवती के साथ रेप की कोशिश की गई थी। विरोध करने पर गला घोंटकर उसे मार दिया गया, जिसके बाद पुलिस हत्या के खुलासे में जुटी है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी राजेंद्र की घेराबंदी की तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस की गोली उसके दोनों पैर में लग गई, जिससे पुलिस ने इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। आरोपी राजेंद्र प्रयागराज भागने की फिराक में था। करारी में अभी इसमें 302 जो मुकदमा पंजीकृत किया गया था, उसमें 376 और 201 आईपीसी की बढ़ोतरी करते हुए इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। हापुड़ में भी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगी है, जबकि बदमाश का साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया बदमाश बीते रोज पेट्रोल पंप पर हुई लूट की घटना में शामिल था। कि कल हापुड़ देहात में पेट्रोल पंप लूट के प्रयास में वो शामिल था। उसका एक साथी चिंटू जो घटना में शामिल था वो फरार हो गया, जिसकी तलाश कराई जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक नाजायज असलहा एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है। बरेली के मानसिक रोगी अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कर्मचारी की जलकर मौत हो गई। कर्मचारी के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर ही हत्या का आरोप लगाया है। फिर लोगों ने सफर के दौरान जो शव लोगों को मिला उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, जिसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए हॉस्पिटल में ही हंगामा कर डाला। घटना बारादरी इलाके की है। इनके लिए हमने फोन करा था घर पे जोहरपुर से अपने, तब इनका फोन बंद जा रहा था। ये फिर उसके बाद हमने 2 बच्चे भेजे, उनका ही लड़का अपने साले का और अपना लड़का, तो यहाँ वो जले हुए। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। साथ ही पुलिस हॉस्पिटल के सीसीटीवी को भी खंगालने में जुटी है। पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसकी सत्यता की जांच कराई जा रही है। मौके पर जो हमारी फील्ड यूनिट की टीम है उसको भी बुलाया गया और जो यहाँ पे छानबीन की जा रही है, जो रूम है उसको भी खुलवा कर देखा गया। वहाँ पर जो वहाँ पे वो काम करते हैं, टेलर का काम करते हैं, वर्तमान समय में काम कर रहे थे, वहाँ से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। जिस कर्मचारी का शव मिला वो इस हॉस्पिटल में टेलर के पद पर कार्यरत था। हॉस्पिटल के अंदर से जला हुआ शव मिलने से हॉस्पिटल प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच में जुटी हुई है। उधर सहारनपुर से दिल्ली जा रही पैसेंजर ट्रेन में सांसद सत्यपाल सिंह अचानक चढ़ गए और यात्रियों से उनकी समस्याएं पूछने लगे। पहले तो यात्रियों को सांसद को अपने बीच देखकर यकीन ही नहीं हुआ। फिर लोगों ने सफर के दौरान सामने आने वाली समस्याओं को बताना शुरू कर दिया। सांसद सत्यपाल ने करीब 30 किलोमीटर तक ट्रेन का सफर किया। इस दौरान उन्होंने कई डिब्बे भी बदले, जिससे सभी लोगों की समस्याओं को वो जान सके। काफी दिनों से मेरी इच्छा थी कि अपने रेल जो यात्री हैं उनके साथ जो है सफर किया जाए
उनकी समस्याओं को जाना जाए। काफ़ी लोग मुझे मिलते हैं, लेकिन लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिल कर के वो जो समस्याएं बताते हैं उससे काफ़ी बातों का सही जानकारी होती है। ट्रेन के अधिकांश यात्रियों ने ट्रेन का इस समय में बदलाव करने की मांग की, जिससे नौकरी पेशा लोगों को दिल्ली आने जाने में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही ट्रेन में टॉयलेट न होना भी एक बड़ी परेशानी है। कई लोगों ने इस रूट पर नई ट्रेन चलाने की मांग भी की। लगभग 9 बजे के आसपास ये ट्रेन जो है दिल्ली पहुंचना चाहिए, ताकि लोग समय पर अपने कार्यालय जा सकें। इससे लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, तो 7 बजे उधर से ट्रेन चलनी चाहिए। उधर फतेहपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। अलग अलग 2 हादसों में 6 लोगों की जान चली गई। सीएम योगी ने भी हादसे पर दुख जताया। पहला हादसा सुल्तानपुर घोष के प्रेमनगर में हुआ, जहां बारातियों से भरी बस सामने से आ रहे एक ट्रैक्टर से टकरा गई। हादसा इस कदर भयावह था कि बस में मौजूद 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। 3 घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है, जिन्हें कानपुर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि कौशाम्बी के कमालपुर गांव से ये बारात फतेहपुर आई थी। जो सभी हैं शेष, उनमें से 3 लोगों को कानपुर रेफर किया गया। मल्टीपल इंजरीज थी, उनको पहले जो प्राथमिक उपचार है जिला अस्पताल और CSC हदगांव दोनों में दिए गए हैं। दूसरा हादसा बांदा सागर हाईवे पर हुआ, जहां ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों शादी का कार्ड बांटने जा रहे थे। तरफ जा रहे थे और ट्रक भी बहुआ की तरफ जा रहा था, तो ट्रक से इनका एक्सीडेंट हुआ है और ट्रक जो है बहुआ में पकड़ा गया है और ये घटना जो है साग के पास की है। यूपी के कई शहरों में जंगली जानवरों का आतंक छाया हुआ है, जिससे लोग डरे हुए हैं। बहराइच में एक मगरमच्छ ने एक बच्चे को अपना निवाला बना लिया, जिसका शव अभी तक बरामद नहीं हो सका है। मगरमच्छ के हमले में लड़के की मौत की खबर जैसे ही गांव तक फैली, हर कोई नहर किनारे पहुंच गया। बताया जा रहा है कि नेपाल का रहने वाला एक युवक शादी समारोह में शामिल होने के लिए चहलवा गांव आया था। आज सुबह जब वो एक साथी के साथ नहर किनारे बैठा था, अचानक मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया। उसका साथी जब तक उसे बचा पाता, तब तक मगरमच्छ उसे गहरे पानी में लेकर चला गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों ने नहर में युवक की तलाश शुरू की। गाँव में आए थे, शादी में आए थे, तो आज जाने वाले थे घर। उधर झांसी के बरुआ सागर इलाके में लकड़बग्घों का आतंक मचा हुआ है, जहां लकड़बग्घे ने 3 लोगों पर हमला बोल दिया, जिससे तीनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जिसके बाद वन विभाग ने इलाके में पिंजरा लगा दिया है और वहां पर हमने उस जानवर को पकड़ने के लिए एक पिंजरा भी लगा दिया है, ताकि लोगों में थोड़ा डर का माहौल ना रहे। औरैया के कछुआ गांव में किसान पर तेंदुए ने हमला बोल दिया। गनीमत रही कि तेंदुए के हमले में किसान के सिर पर मामूली चोट आई। वहीं इस हमले के बाद किसानों में दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम तेंदुए को ढूंढने में जुटी हुई है। सुबह दबंगों ने अलीगढ़ में एक बुजुर्ग पर हमला कर दिया, वो भी तब जब बुजुर्ग भगवान का जाप कर रहा था। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना अलीगढ़ के सासनी गेट इलाके की सराय काले खां की है, जहां एक बुजुर्ग अपने घर के चबूतरे पर बैठकर राम नाम का जाप कर रहा था। तभी पड़ोस के ही रहने वाले दबंगों ने उनकी पिटाई कर डाली। पीड़ित के मुताबिक 3 से 4 लोगों ने उनकी पिटाई की। सीताराम 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 बोलिए। मस्जिद पे आए थे, क्या बोल रही हो आप? मुझे मार दिया पर छोड़ने गया, मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं पेट कमजोर है। जैसे ही मामले की जानकारी हिंदूवादी संगठन के लोगों को हुई, तो घायल को लेकर वो पुलिस थाने पहुंचे और वहां मौजूद अफसरों का घेराव कर डाला, जिसके बाद पुलिस भी सक्रिय हुई और मौके पर पहुंचकर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। थाना सासनी गेट अंतर्गत 2 पड़ोसी के बीच झगड़े की सूचना पर तत्काल पुलिस वहां पर पहुंची है और प्रातःकाल में ही जो चोटिल पक्ष बताया गया था, जिसको आंशिक चोटें थी, उसका मेडिकल कराया गया। उसकी तहरीर पर विधि सम्मत रूप से FIR दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई प्रचलित कर दी गई है। उधर प्रयागराज के मंगोलिया अपार्टमेंट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आग का अलार्म बजने लगा। अपार्टमेंट में रहने वाले लोग भागते हुए बाहर निकले तो फायर फाइटर आग बुझाने में जुट गए।
आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची तो पहली मंजिल में फंसे लोगों को बचाया गया, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। यहाँ पे जो है पता चला कि प्रथम तल पे धुआं दिख रहा था। तत्काल हम लोग लेडर लगा के ऊपर अग्निशमन टीम को भेजे, रेस्क्यू टीम को भेजे और अग्निशमन कार्य किए। और उसके बाद जो रेस्क्यू टीम जो है एक्सटेंशन लेडर से ऊपर एक घायल व्यक्ति को नीचे उतारे और 3-4 लोगों को अंदर लेडर के माध्यम से हम लोग बाहर निकाले। यह एक प्रकार की हमारी मॉक ड्रिल थी। आवासी काफ़ी लोग यहाँ पे हैं, इनको सुरक्षित रखने के लिए इनको एक बताया गया कि कैसे हम लोग सुरक्षित रहेंगे। इनके फायर सिस्टम को चेक किया गया, अग्निशमन यंत्र को इनको चलाने के बारे में बताया गया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे।